नमस्कार। आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोलॉजी क्या है, एक बेसिक साइंस है जिसमें क्या पढ़ा जाता है, एक ऑर्गेनिज्म का इसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है और ये कैसे इंटरेक्शन होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होता है। यही सब कुछ अपन क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी, ये जो वर्ड बना हुआ है इकोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इको एंड लोगस। इको एंड लोगस। इको का मतलब होता है जैसे आपका हाउस है या ड्वेलिंग प्लेस है। ड्वेलिंग मतलब जहां आप घूमते फिरते हो या विचरण करते हो, जैसे हिंदी में कह सकते हैं अपन। तो आपका इको का मतलब है आपका हाउस या फिर ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर आप मूव करते हो। लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। तो एक्चुअली में इकोलॉजी में क्या है कि स्टडी है। किसका स्टडी है? आपके जहां इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो उसका इसमें स्टडी किया जाता है और यही मिलके क्या बनता है, इकोलॉजी बनता है। तो एक्चुअली में अगर जनरल टर्म्स में अपन ये कहें कि ये क्या है, इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ हाउस और प्लेस जहाँ पर आप रहते हो और इसका इंटरेक्शन आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर से, ये जो इसका इंटरेक्शन है, यही सब कुछ क्या होता है, इसके अंदर कंसिस्ट करता है। अगर जनरल टर्म्स के अंदर अपन कहें तो कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्या, इसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, इंटरएक्शन, ये क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का उसके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि एक्चुअली में ये वर्ड किसने कॉइन किया। आपका ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये वर्ड कॉइन किया था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने। और आपके जो इसके फादर हैं इकोलॉजी के, आपके जैसे जनरल आपके दो, आपके एक तो रीटर हैं, REI, रीटर। और आपके इंडियन फादर की बात किया जाए तो आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अगर आपको जनरल पूछा जाता है कि आपके इकोलॉजी के फादर कौन है, तो आपके कौन है, इकोलॉजी फादर। और आपके फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पर तीन साइंटिस्ट जो आपको जनरली आपका आता है, एक तो अर्नस्ट हैकेल हैं, दूसरे आपके रीटर हैं, तीसरे आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। ये क्या है, अर्नस्ट हैकेल ने तो वर्ड क्या कॉइन किया था, इकोलॉजी वर्ड कॉइन किया था। जबकि आपके फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रीटर हैं। और आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। रीटर ने भी इकोलॉजी के लिए एक फिक्स वर्ड दिया था जिसको अपन बोलते हैं ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी। एक्चुअली में इसी के बाद ये वर्ड कॉइन हुआ था इकोलॉजी, जो किसने कॉइन किया था, अर्नस्ट हैकेल ने, जो कि आज अपन पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर अपन जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इकोलॉजी का जो फंडामेंटल यूनिट से अपन स्टार्ट होते हैं, तो जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है इकोलॉजी का वो है उसका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कि आपका कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे सराउंडिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है, कैसे सराउंडिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ क्या है साथ में, कैसे जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है इसकी वजह से आपके इसमें ये चेंजेस लेके आता है। इसका मतलब क्या है, इंटरेक्शन है, मीन्स दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। आपके बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो एक ही प्लेस के ऊपर रह रहे हैं, ये मिलके क्या कंसिस्ट करते हैं, आपकी पॉपुलेशन बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म
जो एक ही पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रह रहे हैं, दैट कंसिस्ट आपका पॉपुलेशन बनाएंगे। अभी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसे जनरल अपन बात करेंगे, मान लो एक पर्टिकुलर आपका ये कोई आपका पार्क है, ये आपका पार्क है, इस पार्क में आपका क्या है, ये जो ब्लैक डॉट से ये दिखा रहे हैं, ये वाला क्या है, एक आपका कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन है, और आपका ये जो ग्रीन डॉट से दिखा रहे हैं ये क्या है, आपका दूसरी स्पीसीज का पॉपुलेशन है। और आपका यहीं पर अगर मान लो अपन रेड डॉट से दिखाएंगे, ये आपका थर्ड पॉपुलेशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इकोलॉजी में बाउंड्रीज बहुत निर्धारित करने का कोई वैसे साइंटिफिक मेथड अलग से नहीं है, बट इकोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहा होता है जनरली, जैसे कोई भी इकोलॉजिस्ट किसी चीज़ को स्टडी करना चाह रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्टिव में करे, चाहे पॉपुलेशन के रेस्पेक्टिव में, वो बाउंड्रीज निर्धारित करता है। जैसे मान लो आपने ये पूरा पार्क है, उस पार्क में क्या है, 3 अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, तो आप अगर आप ना ग्रीन वाली पॉपुलेशन की, आपकी बी पॉपुलेशन की बात करोगे तो ये क्या है, अगर पूरे पार्क की बात करोगे तो पूरा पार्क ले सकते हो। अदरवाइज क्या है, अगर आप कोई पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया लोगे, इस डिफाइंड एरिया के अंदर क्या आ रहे हैं, आपके इस इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ग्रीन वाले, ये ग्रीन वालों की एक पॉपुलेशन होगी, रेड वालों की एक पॉपुलेशन होगी, और आपके ब्लैक वालों की एक पॉपुलेशन होगी। तो कहने का मतलब है किसी भी एक सिंगल स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स जो कि एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में रह रहे हैं, दे कंसिस्ट पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर अपन एरिया डिवाइड कर सकते हैं, एरिया डिवाइड करे, कौन डिवाइड करेगा, जो आपका इकोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहा है वो डिवाइड करेगा, और वो डिफाइन करेगा कि एक्चुअली में आपका जो एरिया क्या है, और उसी एरिया के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के रहने वाले ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है। आपके जो पॉपुलेशन के जो आगे का क्राइटेरिया है उसको अपन कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या है, ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन जो कि एक डिफाइंड एरिया में रह रही हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। मींस कि आपका ये जो आपका पूरा पार्क है, उस पार्क के अंदर अभी तो पॉपुलेशन तो क्या है, 3 पॉपुलेशन है। एरिया वाइज भी अपन इसको अलग अलग बांट सकते हैं। अगर अपन मान लो पूरे पार्क की बात करेंगे तो इसमें क्या है, अपन कह सकते हैं कि 3 स्पीसीज की 3 पॉपुलेशन है यहाँ पर। बट अगर कम्युनिटी की बात करेंगे तो कम्युनिटी क्या करता है, सभी पॉपुलेशन को एक साथ कंसिस्ट करता है। तो यहाँ तक आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, यहाँ उसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सारे मेंबर्स की बात कर रहे थे जो कि एक डिफाइंड एरिया में रह रहे थे। बट यहाँ कम्युनिटी में किसकी बात करेंगे, एक डिफाइंड एरिया के अंदर रह रहे सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके सारी पॉपुलेशन के कंसिस्ट होंगे, वो क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। कम्युनिटी का आगे वाला ब्रांच है आपका इकोसिस्टम। अब तक आपने यहाँ देखा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट है, पॉपुलेशन सारे बायोटिक कंपोनेंट है, कम्युनिटी सारे बायोटिक कंपोनेंट है। तो इसीलिए आप जस्ट देखोगे कुछ कुछ जगह आपको ये लिखा मिलेगा कि इन तीनों की स्टडी को कंबाइंडली अपन किस में कंसिस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल स्केल में कंसिस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल स्केल में कंसिस्ट करते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल स्केल, क्योंकि ऑल द लिविंग, इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं अपन, लिविंग कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। बट इससे आगे अपन देखेंगे कि अपन क्या कर रहे हैं, लिविंग कंपोनेंट के साथ साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट की भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम मीन्स कि एक ही गिवन एरिया के अंदर रह रहे सभी कम्युनिटीज़ का, मीन्स उनके लिविंग कंपोनेंट प्लस उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है जिसमें आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आ जाएंगे, एयर, वाटर, जो भी आपके टेम्परेचर है, सनलाइट है, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपका क्या हो रहा था, बायोलॉजिकल स्केल में जो अपन बात कर रहे थे सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे थे। बट इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, मीन्स आपका जो ये सराउंडिंग आपकी जितनी भी कम्युनिटी, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो गिवन एरिया के अंदर है, प्लस जो आपका क्या है एबायोटिक फैक्टर, ये मिलके क्या बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा। तो मतलब जनरली कह सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, अगर अपन जनरली किसी भी चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी ह्यूमन, मतलब कोई भी आपका जो इकोलॉजिस्ट है स्टडी करना चाहेगा, तो ओबियसली कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका इकोसिस्टम। अगर वो कम्युनिटी की भी स्टडी करेगा तो ओबियसली उसका क्या रहेगा,
अगर वो सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है तब तो अलग चीज़ है, अदरवाइज वो स्टडी प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो अगर क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना मुश्किल है। हो सकता है कि आप सिर्फ लिविंग जो इंट्रैक्शंस हैं उन्हीं के ऊपर कन्फाइन हो तब तो अलग चीज़ है, अदरवाइज विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट आप कभी भी किसी चीज़ को डिफाइन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपका बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इकोसिस्टम की बाउंड्रीज कितनी बड़ी होती हैं, इकोसिस्टम बड़े कितने होते हैं, क्या इकोसिस्टम की कोई बाउंड्रीज होती भी हैं या नहीं होती हैं। जनरली अगर अपन वैसे नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी भी इकोसिस्टम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बट क्या होता है आपको किसी भी इकोलॉजिस्ट को स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ बाउंड्री तो निर्धारित करना पड़ेगा, और निर्धारित करने पर जो उस बाउंड्री जो उसने इकोलॉजिस्ट ने बनाई है वही उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बाउंड्री है। जस्ट मान लो आपका एक पॉन्ड है जो तालाब है, तालाब पूरा तालाब भी क्या करता है, एक इकोसिस्टम है। उसके अंदर आपका क्या है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर का वेरिएशन है, प्लस आपका जो क्या है टेम्परेचर का वेरिएशन अबाउ से लेके ग्रेडियंट की फॉर्म में नीचे पानी में भी है, प्लस उसमें क्या है आपकी एल्गल कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट है, आपके ट्रीज प्लांटेशन सब हैं। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक इकोसिस्टम बनाएंगे। बट उसी तालाब में से अगर आपने एक मग्गा लिया और उस मग्गे से उसमें से निकाल लिया, आपने क्या निकाला, पानी निकाला, तो अगर वो उसकी पर्टिकुलर उसी की स्टडी करना चाहेगा तो वो मग्गा भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। इवन उस मग्गे में से आपने क्या निकाला, कुछ ड्रॉपलेट वाटर का निकाला, तो इवन वो ड्रॉपलेट जो आपका ड्रॉपलेट है, वाटर का ड्रॉपलेट है, वो भी एक गिवन इकोसिस्टम है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि किसी भी इकोसिस्टम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बाउंड्रीज कौन डिफाइन करेगा, एक इकोलॉजिस्ट डिफाइन करेगा, या बंदा जो डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में उसको क्या स्टडी करना है वो उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेगा। इकोसिस्टम के आगे वाला पार्ट है बायोम। बायोम जनरली अगर अपन सिंपल डेफिनेशन दें तो लार्ज इकोसिस्टम्स विच हैव सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिनमें कि क्या है लगभग समान आपके क्या है आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो क्या कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं। जनरली आप देखते होंगे जैसे मान लो अपन राजस्थान की स्टडी करें तो राजस्थान कुछ इस तरह से है, मेरे से एक्चुअली तो नहीं बनेगा पूरा। आप इस राजस्थान में आप यहाँ देखोगे कि ये आपका अरावली रीजन है। इस अरावली की ये वाला जो पार्ट है पूरा आपका, जो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जो आपका वेस्ट या आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है पूरे में क्या है लगभग समान क्या है आपके एनवायरमेंटल कंडीशन है। जब बायोम की बात करेंगे तो बायोम में दो मेजर फैक्टर होते हैं जो भी किसी बायोम को डिफाइन करते हैं। एक तो वहाँ का रेनफॉल के अलावा उसका टेम्परेचर। ये दो चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर बायोम को डिफाइन करने के लिए। तो जो गिवन एरिया है जिसमें कि सिमिलर रेनफॉल है या सिमिलर टेम्परेचर, वो एक क्या बनाता है आपका बायोम बनाता है। तो मतलब कहने का मतलब है लार्ज इकोसिस्टम्स विच हैव सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट बायोम। ये जो जनरली क्या होता है जो बहुत बड़े एरिया को लिया जाता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि इस एरिया के अंदर क्या है, आपको यहाँ पर आपके सिरोही वाले एरिया के अंदर क्या रहेगा, कुछ वेरिएशंस मिलेंगे। जो आपका यहाँ आपका सीकर झुंझुनू है इसके अंदर आपका अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। गंगानगर हनुमानगढ़ में आपके इंदिरा गांधी नहर की वजह से अलग इन्वायरमेंट। बट ओवरऑल देखा जाए, ऑन द लार्ज स्केल देखा जाए तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में है कुछ क्या है लगभग समान है। और इसी समान होने की वजह से क्या इसको एक बायोम अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब बायोम के बाद जो अगली यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होगा, अपन पूरी एक अपनी अर्थ जो ओवरऑल अपनी जो अर्थ है पूरी की पूरी अपन अर्थ को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। मीन्स कि ओवरऑल जो अर्थ के ऊपर सारे बायोम्स हैं वो बायोम्स मिलके अपना क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। अब यहाँ पर इस स्केल को निर्धारित करें तो ये अपन ने इसको क्या कहा था, बायोलॉजिकल स्केल कहा था। पर जो इन तीनों सिस्टम्स को अपन कह मिला के टेम्पोरल स्केल कहते हैं, टेम्पोरल स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल था आज इकोलॉजी का कि एक्चुअली में कैसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह रह रहा है, ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह रह रहे हैं और एक ही स्पीसीज के हैं वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाएंगे। और ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन जो एक ही जगह रह रही हैं दे कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी जो एक ही जगह रह रही हैं प्लस
उसके सराउंडिंग आपके एबायोटिक फैक्टर्स वो क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे। और ऐसे इकोसिस्टम जिनमें क्या है, सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं बट दे आर वेरी लार्ज इन देयर एरिया वाइज, तो वो क्या बनाएंगे, आपके बायोम्स बनाएंगे। और ऐसे बायोम्स मिलके क्या बनते हैं, आपके पूरी आपकी अर्थ बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर भी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था कि इकोलॉजी के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कैसे इकोलॉजी के अंदर अपन है ना आपकी बाउंड्रीज होती हैं या नहीं होती हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे रोल प्ले करते हैं, आपकी कम्युनिटी क्या रोल प्ले करती है, और कम्युनिटी आपके इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ये बेसिक आपके फंडामेंटल कंपोनेंट्स में डिफरेंस था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।